हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ इस क्लास में। तो मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की और आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो फिर मैं आज अगले क्लास में आप लोग के इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन को समझाकर पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को हेल्प मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा हुआ है कि ए और बी क्रमशः 9,000 और 72,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। कौन कौन? ए और बी। तो सबसे पहले तो ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ए जो है कितना है? 9,000 रुपया। बी जो है 72,000 रुपया। कितना के लिए? 6 माह व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद बी ने अपने लगाए धन में आधा धन निगल लिया। निगल लिया का मतलब चुरा लिया या जो किया, आधा धन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख रहा वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये जो है 12 मंथ काम किया और 6 महीना बाद, यानी 6 मंथ ही काम किया। 6 महीना बाद के बाद 6 मंथ ही होगा। क्या किया? इतना हो गया। क्या किया? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ और कुछ कह रहा है। व्यापार शुरू किया, 72,000 रुपया लगा कर व्यापार शुरू किया। 6 महीना बाद बी ने अपने लगाए धन में आधा धन निगल लिया। आधा धन निगल लिया, इसका मतलब क्या हुआ? आधा धन निगल लिया मतलब जितना जब धन था उसका आधा वो चुरा लिया या बेईमानी कर लिया, जो कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आधा धन के बात बोल रहा है, 6 महीना बाद कह रहा है। तो इसका मतलब 6 महीना बाद कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 महीना बाद ही जो है आधा धन जो है निकल गया। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 महीना बाद, यानी 72,000 रुपया वो कुल धन जो है लगाता है। ठीक है। लेकिन 6 महीना बाद क्या क्या करता है? तो यहाँ पे हम 72,000 कुल धन है, तो 6 महीना पहले, 6 महीना बाद बी ने अपने धन को धन में आधा धन निगल लिया। यानी जो है ये 6 महीना तक ना काम किया। तो 6 महीना अगर ये काम करता है तो 12 छक इसको, अब इससे 72 को 6 से भाग कीजिए, इसका मतलब 12,000 रुपया ही उस शुरू में लगाया था। 6 महीना के लिए 12,000 रुपया ना लगाया, क्योंकि पूरा साल के लिए कह रहा है कि 72,000 रुपया लगाया। लेकिन 6 महीना बाद का फिर कह रहा है कि वो आधा धन निगल लिया। तो यहाँ कुल धन जो है हमारा 72,000 है। अगर यहाँ 12,000 लेते हैं तो इसको 72 को 6 से भागा देंगे, क्योंकि 6 महीना के लिए 12,000 रुपया हो जाएगी। ठीक है। तो इतना आता है। अब क्या कह रहा है कि इसका आधा धन जो है क्या करता है? आधा धन यानी 12,000 का आधा धन 6 मंथ में क्या करता है? निगल जाता है। यानी यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6,000 गुने 6 मंथ बराबर कितना हो जाएगा? 6 छक 36,000। यहाँ हो जाएगा 9,000 गुना 12। ये तो ज्यों का त्यों चलेगी ना। अब देखिए, तो यहाँ हमारा जो है 6,000 तो निकल गया। आखिर 36,000 निकल गया, तो पहले मेरा 72,000 लगाया, जेका में वो 36,000 बेईमानी कर लिया। तो कुल बराबर यहाँ पे हम कुल मान निकालेंगे ना, तो 9,000 का 12 मंथ। ठीक है। और 36,000 ई वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 108,000। इतना आ जाएगा कुल। बी का जो है 6 मंथ में कितना आ जाएगा?
108 है ना, 6 6 36, दोनों को गुना करें तो 108 आ जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, इतना m भी हो जाएगा, इतना m, तो यहाँ m हो जाएगा, m से m कट जाएगी ना, तो डायरेक्ट यहीं काट सकते थे, यहीं पे m से m काट देते, इसको छोड़िए, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब देखिए काटिए, बरनामा 78 से 9000 और 9 से 9 कट, यानी 1:1 माना गया, 1:1, यहीं पे मंथ से मंथ काट दी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुल लाभ के कुल अंत का लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ, तो यहाँ से हम कुल निकालेंगे तो कुल बराबर 2 यानी 5200। यहाँ पे तो 6 मंथ का निकल रहा था ना, तो 6 मंथ का इधर निकला, 6 मंथ का इधर निकला, इतना हो गया, समझिए तो एक तरह से। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यानी 1 बराबर आ जाएगा कितना, 2600। तो कह रहा है तो b का हिस्सा, तो b कितना हो गया, 1x है, तो b बराबर 1x बराबर 2600 रुपया आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे अच्छे से आप समझे होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी और सी ने एक कंपनी इस शर्त पर शुरू किया, यानी ए और बी और सी जो है ए वो कंपनी शुरू किया, ए बी और सी कि लाभ में जब ए को 4 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, अगर 4 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपया मिलेगी। अगर बी को 6 रुपया मिलेगी रुपया, जब बी को 8 रुपया मिलेगा तो सी को 11 रुपया, बी को अगर 8 रुपया मिलेगा तो सी को 11 रुपया, ठीक है। अनुपात, इसको भी अनुपात में कर देंगे, इसको भी अनुपात, इसको भी। अब बताइए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो रहेगा 6, इसको 8, 66। अनुपात में सबको चेंज कर दिए, तो अनुपात में ज्ञात करने के लिए हम कितना रूल बताए हैं, हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। 8 6 48, यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32। इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 16:24:33, इतना आ गया। अब कह रहा है कि तीनों जो है बराबर समय के लिए कंपनी में रहे, तीनों बराबर समय के लिए। तो यहाँ पे अगर 12 से गुना करते हैं तो सब कट जाएगी, ऐसे भी कट जाएगी, 16 गुने 12 गुने 12, 24 गुने 12, 33 गुने 12, तो 12 से 12 तो ऐसे भी कट जाएगी, तो छोड़ नहीं देते हैं, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बराबर समय है। तो 17,1,75,200 रुपया के कुल लाभ इतना हो रहा था, कुल बराबर हम कुल कर सकते हैं। तो ये तीनों के अगर हम जोड़ते हैं तब 73 बराबर हो जाएगा 17,52,00, यानी कुल बराबर कुल। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 2400 रुपया। इसको काटिए, भागा दीजिए, तो 2400 रुपया आ जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि बी का लाभ ज्ञात करें, तो बी का लाभ, तो बी का लाभ, बी का लाभ कितना है, 24 है, तो 24 गुना x बराबर हो जाएगा 24 गुने 2400 रुपया, बराबर कितना आ जाएगा, 24 में गुना करेंगे तो 576,00 रुपया आंसर, बस बन गई। जिसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था उसका मान हम ज्ञात कर लिए, जिसका लाभ बराबर लाभ, कुल बराबर कुल से हम कर दिए मान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रसीम और माया ने 30,000 रुपया और 90,000 रुपया लगाकर एक दुकानदार खोली। कौन कौन है भाई, रसीम और माया, लिखिए, रसीम और माया, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 30,000, 30 पर 3 0 और 90,000।
एक दुकानदार खोली। कुछ समय बाद माया अलग हो गई। माया जो है अलग हो गई। निश्चित समय के बाद लाभ 5:9 के अनुपात में बांटा गया। एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे हिस्सा वाला, उसी तरह से जस्ट यह भी क्वेश्चन है। जो हिस्सा वाला हम क्वेश्चन बताए थे आपको, उसी तरह से एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ रुपया लगाकर दुकानदार इतना रुपया खोला, यानी ई जो है समय नहीं दिया हुआ था, T1 मान लिए, इसका समय नहीं दिया हुआ था, इसको भी T2 मान लिए कुछ समय बाद। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का लाभ, तो लाभ हम निकालते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से कट जाएगा, 4 जीरो से 3 तिहाई 9 कट जाएगा, यानी T1 बराबर हो जाएगा 3T2। अब बताइए, अगर अनुपात है, सॉरी बराबर कर दिए अनुपात, अगर इसको हम T1 बट्टा T2 3T2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कुल जो मान अगर अनुपात में दिया उसको अनुपात में, तो कुल बराबर कुल, तो लाभ जब दिया हुआ है तो लाभ बराबर लाभ, तो इसका लाभ इतना बट्टा हो रहा था, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कैसे हम बना, कह रहा है तो बांटा, तो उन दोनों व्यापार में रहने वाला का समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए करा, यानी T1 और T2 का मान ज्ञात करने के लिए करा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखे थे, पेज पलट ली हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ था T1 बट्टा 3T2 बराबर 5/9, यही लिखा हुआ था ना। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, T से T कट गया यानी 3 मरतबे, यानी T1 बटा T2 बराबर कितना आ गया 5:3, यानी T1 T2 का अनुपात हो जाएगा कितना 5:3, यही आंसर आ गया, बस खत्म। इसी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था समय का अनुपात, तो समय का अनुपात T1 और T2 हम मान लिए थे, समय दोनों का अनुपात निकल गया। जब समय निश्चित नहीं दिया हुआ था, कम से कम एक समय दिया हुआ था ना कि वर्ष के अंत में ये सब, तो हम वहाँ पे 12 लिख देते कि 12 मंथ का है, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं था, इसीलिए हम एक का T1 मान लिए, एक का T2 मान लिए। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें और प्रेरणा मिले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चारागाह के 4 दोस्त, किसी चारागाह के 4 गो दोस्त हैं, ठीक है, मिलकर किराए के लिए लिया, माने कि 4 जगह उन लोग लिया। मान लीजिए कि एगो ए है, या फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ फर्स्ट थर्ड, यहाँ फोर्थ, चारों, ठीक। अब कह रहा है कि पहला जो है 18 गो भैंस जो है 24 दिन में, 24 दिन। दूसरा जो है 30 भैंस जो है 15 दिन में। तीसरा जो है 27 भैंस जो है 21 दिन में। चौथा जो है 24 भैंस जो है 12 दिन में। सबको चराता है, अनुपात में कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे अनुपात निकालते हैं, तो सबको काटते हैं पहले, 2 से सबको काटेंगे पहले। 2 से कौन कौन कटेगा, नहीं कटे, यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 27 और 21 दिया हुआ। 3 से काटेंगे, 3 से ये में भी कटेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 3 से अगर हम काटते हैं इसको, 3 छक 18, 3 दहियों 30, 3 नमा 27, 3 8 24, और कटेगी, कट जाएगी 3 से। 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, कट जाएगी। 3 से कटा कितना मरतबे, 4 मरतबे। 3 से कटा कितना मरतबे, 7 मरतबे। 3 से कटा कितना मरतबे, 5 मरतबे। और 3 से कटा कितना मरतबे, 2 मरतबे। हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 अनुपात 50 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 सते 63 अनुपात 8 चौका 32, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कुल किराया जो है 3860 रुपया चारों मिलकर दिया। तो हमारे यहाँ कुल तो दिया हुआ था, हमारे हिसाब से कुल कितना आ जाएगा, चारों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 8 5 13,
एक 6 3 9 1 10 10 5 15 15 और 4 19 इतना बराबर कितना दिया हुआ है 38 60 दिया हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे यानी एक का मान कितना आ गया 20। 2 मरतबे कट जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 9 दूनी 18 2 1 3 कट जाएगा 20 मरतबे। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि दूसरा दोस्त ये 50 वाला है को कितना किराया देना दिया, जो है तीसरा दोस्त जो है कितना किराया दे ये पूछ रहा है। तो सेकेंड दोस्त बराबर कितना है 50 है, तो बराबर हो जाएगा 50 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 हो गया और 2 जीरो एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा ना इतना रुपया। बस बन गई क्वेश्चन। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ए और बी प्रत्येक ने 50,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। ए और बी दोनों जो है 50 हजार रुपया शुरू किया लगाकर। ठीक है, अब क्या करा 6 महीना बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम दी। 6 महीना जो है 20% जो है पूंजी कम दी। ठीक है, कम दी 20%। यदि 1 वर्ष बाद बी 12,000 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, बी का लाभ प्राप्त हुआ 12,000 रुपया, बी का दिया हुआ है लाभ, यहाँ कुल लाभ नहीं दिया हुआ है, बी का लाभ दिया हुआ है 12,000 रुपया, तो कुल लाभ कितना होगा। सबसे पहले तो ए और बी भी 50,000 लगाता है और ए भी 50,000 लगाता है। कितना दिन के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार शुरू किया 6 माह बाद ए ने अपनी पूंजी 6, तो इसका मतलब 6 महीना के लिए पूंजी लगाया, ये जो है पूरे साल के लिए पूंजी है, 1 वर्ष बाद उसका लाभ इतना हुआ पूरे के लिए। ये 6 महीना ये भी साल भर साथ मिला, लेकिन 6 महीना जो है 50,000 लगाया। लेकिन जब जैसे 6 महीना पूरा हुआ उसके बाद एक क्या किया कि जितना ए ने अपने पूंजी का, जैसे 50,000 उसका पूंजी है, उसका 20% कम दिया। 20% जो है पूंजी वो कम दिया। किसको कम दिया, इसमें जो फिर लागत 6 महीना के लिए वो कम पूंजी लगाता है। तो कितना लगाया भाई, तो हम पहले 5,000 का 20% पहले निकालेंगे कि कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोष्ट में इसको बना देते हैं कि 5,000 का 20% कम के मतलब 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40 ही हो गया, 3 जीरो, यानी इतना रुपया वो 6 महीना के लिए वो देता है। यानी प्लस स्कोर कर देंगे कितना 0, यानी 40,000 कितना दिन के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 महीना तो 50,000 दिया, लेकिन जैसे 6 महीना ख़त्म हुआ उसके बाद वो 40,000 रुपया दिया 6 महीना के लिए। 20% कम कर रहा है तो 40,000 रुपया आ गया। ये जो है पूरे मंथ जो है 6 महीना के लिए, फिर अगले 6 महीना के लिए भी 85,000 रुपया दी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 30, 6 5 30 आ गया, तो 30 और 3 जीरो 1 2 3 1 4 जीरो आ जीरो ये हो गया, 8 6 चौका 24, 24 में क्या जीरो, 1 2 3 4 अनुपात ही ज्यों का त्यों हो गया 12। अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, तो 1 जीरो 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो ख़त्म, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 और 2 5, अनुपात हो जाएगा 50,000। काटिए, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ख़त्म। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए
अब देखिए आगे, चार जीरो से 4 जीरो कट गया, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे। अब 5 ये बचा हुआ है, 5 भी तो बचा हुआ है ना, तो 2 से 6 मरतबे और 2 से यहाँ कितना मरतबे, 27 मरतबे। 2 से कटेगा 3 मरतबे, 3 से कटेगा 2 मरतबे, 3 से कटेगा 9 मरतबे। अभी दोनों हो जाएगा इतना, अनुपात 10। अब देखिए ए का जो है 9 आ गया, अब बी का 10 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में बी का मान दिया हुआ है कि बी का लाभ उतना है, तो बी बराबर बी। तो बी का मान कितना है, 10x बराबर हुआ कितना है, 12,000। इसे ई कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 1200 रुपया आ गया। तो कह रहा है कि कुल लाभ कितना होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19x। तो कुल बराबर, यहाँ उल्टा दे दिया, पहले बी का मान दे दिया, पहले पूछता था कुल मान दिया हुआ रहता था, वो ए और बी का मान पूछता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि पहले बी का मान दे दिया, कुल मान पूछा था। कुल मान कितना हो गया, 19x बराबर हो जाएगा 19 गुने 1200 बराबर कितना आ जाएगा, बरनमा ठोतल से 10 का पर 8, तो 10 और 19 और 10 कितना हो जाएगा, 19, 22 डबल जीरो, इतना आंसर 22,800। 19 में कितना से गुना, 12 से 9 दूनी 18 के 18 2 2 2 1 3 9 1 8 9 3 11, ये 12 1 1 2, हाँ ठीक है, सही गुना किया, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अगर अच्छा सेशन लगे तो कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी आगे अच्छे करने की प्रेरणा मिले। थैंक यू।